हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। स्पीड रीडिंग का मतलब है एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से पढ़ना। इसके लिए आप अपने पढ़ने की स्पीड की तुलना कोवर्कर के पढ़ने की स्पीड से कर सकते हैं। एक औसत वयस्क के पढ़ने की स्पीड लगभग 300 WPM है। स्पीड रीडिंग में ट्रेंड लोग आसानी से 1000 WPM की रीडिंग स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। आपके पढ़ने की स्पीड टाइप्स ऑफ कंटेंट पर भी निर्भर करती है। हार्वर्ड बर्ग दुनिया का सबसे तेज स्पीड रीडर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अनुसार 1990 में प्रति मिनट 25,000 से अधिक शब्दों को पढ़ने में सक्षम थे, जो अभी तक की सबसे तेज गति मानी जाती है। अब देखते हैं अपनी रीडिंग स्पीड का कैलकुलेशन कैसे करें। रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको पहले इसका कैलकुलेशन करना होगा। किसी भी सुधार के लिए पहला काम ये जानना है कि आपका करंट लेवल क्या है, मतलब आपकी अपने पढ़ने की स्पीड का आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट पहला कदम है। यानी आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपके पढ़ने की स्पीड क्या है। आपको अपने पढ़ने की जो प्रोसेस है उसका भी मूल्यांकन करना ज़रूरी होगा, जैसे कि ऐसी बुरी आदतों को नोटिस करना जिसके कारण आपके पढ़ने की स्पीड बहुत कम हो सकती है। उसके बाद आपको उस आदत को मिटाने का प्लान बनाना होगा और उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। आपके पढ़ने की वर्तमान स्पीड आपकी बेसिक रीडिंग स्पीड कही जाती है, यानी बेस रीडिंग स्पीड। अब देख लेते हैं आपके रीडिंग स्पीड कम होने का कारण क्या है। पहला कारण है रिग्रेशन की आदत। रिग्रेशन क्या है? अपने पढ़ने की प्रोसेस को अगर आप नोट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत बार आप पढ़े गए शब्दों को दोबारा वापस पढ़ते हैं, जिसके लिए हम पढ़ने के दौरान आँखों की आगे की स्पीड को रोकते हैं और आँखों को पहले से पढ़े गए भाग पर दोबारा ले जाते हैं। इसको रिग्रेशन, बैक स्किपिंग या री रीडिंग कहा जाता है। रिग्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग मटेरियल। रीडिंग मटेरियल की समझ का अभाव। मान लीजिए आप कोई ऐसा मटेरियल पढ़ते हैं जिसे पढ़ने से आपको लगेगा कि आप पढ़े गए लाइंस के अर्थ को समझ नहीं पाए हैं और आप पढ़े गए भाग को दोबारा पढ़ेंगे। दूसरा है एकाग्रता की कमी। कंसंट्रेशन की कमी होने से आपकी आंखें लेसन के उस हिस्से से गुजरती हैं, पर आप उस हिस्से के अर्थ को समझ नहीं पाते और आप पढ़े गए भाग के अर्थ को समझने के लिए उसे फिर से पढ़ते हैं। तीसरा कारण है पढ़े जा रहे मटेरियल का बोरिंग होना। अगर रीडिंग मटेरियल बोरिंग है तो रीडर उससे ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाता और बार बार दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। जरा सोचिए कि आप एक ट्रैक पर दौड़ रहे हैं और हर 10 मीटर दौड़ने के बाद आप 1 मीटर वापस आते हैं और फिर से शुरू करते हैं। इस तरह आप 10% रिग्रेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली इस तरह दौड़ने से आपकी इफेक्टिव स्पीड कम हो जाएगी और आप शायद ही कोई रेस जीत पाएं। इसी प्रकार रिग्रेशन रीडिंग स्पीड को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और इसलिए रिग्रेशन बंद कर आप अपनी पढ़ने की स्पीड को 20 से 30% आराम से इंक्रीज कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं रिग्रेशन रोकने के लिए क्या करें। पहला उपाय है कार्ड के द्वारा अभी अभी पढ़े गए कॉलम को कवर करना। आप अभी अभी पढ़े गए कॉलम को कार्ड से कवर कर सकते हैं। पढ़े जा रहे लेसन के कॉलम की चौड़ाई के बराबर एक सादा सफ़ेद या रंगीन कार्ड लें और पढ़े जा रहे लेसन के कॉलम पर रखते हुए आगे पढ़ें। इस तरह अगर आप चाहेंगे तब भी अभी पढ़े गए भाग को नहीं देख पाएंगे और आपकी रिग्रेशन की आदत कम होने लगेगी। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, लाल कलर के कार्ड से पढ़े गए भाग को कवर किया गया है। दूसरा उपाय है गाइड जैसे उंगली या पेन से पढ़ना। किसी गाइड या पॉइंटर जैसे उंगली या पेन का इस्तेमाल करके पढ़ने का अभ्यास करें, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तीसरा उपाय है रिग्रेशन को फोर्सिबली रोकें। आप मन में इंश्योर करें कि चाहे जो भी हो आप रिग्रेशन नहीं करेंगे। हो सकता है आपको लगे कि आपकी समझ पर इससे असर पड़ रहा है, पर कुछ दिनों बाद आपका दिमाग रिग्रेशन के बिना पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। चौथा उपाय है पढ़ने के दौरान अपने माहौल में सुधार करें और जब आप थके हों तो पढ़ने से बचें। इन तकनीकों का प्रयोग कर आप अपने पढ़ने की आदत से रिग्रेशन को कम कर सकते हैं। इससे आपकी पढ़ने की स्पीड में ज़रूर ही तेज़ी से सुधार होगा। रीडिंग स्पीड कम होने का दूसरा कारण है सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन क्या है?
सब वोकलाइजेशन धीमे रीडर्स के बीच एक आम आदत है, जिसमें पढ़ते समय रीडर अपने मन में पढ़े जा रहे शब्दों का मन ही मन प्रोनाउंसिएशन करता है, यानी मन ही मन दोहराता है। यानी जब आप नॉवेल पढ़ रहे हैं तो पूरी नॉवेल को मन ही मन उच्चारित कर रहे हैं, और आसान शब्दों में कहें तो पढ़ते समय अपने दिमाग में शब्दों को कहना या दोहराना, यही सब वोकलाइजेशन है, जिससे आपकी रीडिंग स्पीड कम हो जाती है। द एक्ट ऑफ सेइंग वर्ड्स इन योर हेड वाइल रीडिंग, पढ़ते समय अपने दिमाग में शब्द कहने की क्रिया, यही सब वोकलाइजेशन है। अब देखते हैं सब वोकलाइजेशन को रोकने के तरीके। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सब वोकलाइजेशन को पूरी तरह से ख़त्म करना संभव नहीं है, हालांकि कंटिन्यूस प्रैक्टिस के ज़रिए इसे काफ़ी कम किया जा सकता है। और इसे कम करने का पहला तरीका है उंगली या पेन से पढ़ना। पढ़ते समय उंगली या पेन का इस्तेमाल करके पढ़ने की प्रैक्टिस करने से आपका ध्यान हमेशा लाइंस पर होता है और आप कम सब वोकलाइजेशन करते हैं। दूसरा है मुंह, जीभ या चेहरे के मसल्स को किसी दूसरे काम में लगा कर रखना। सब वोकलाइजेशन का काम मुंह, जीभ या चेहरे के मसल्स के द्वारा किया जाता है। यदि इन मसल्स को आप किसी दूसरे काम में लगाएं, जैसे पढ़ते समय आप बबल गम, च्युइंगम, कैंडीज को चबा सकते हैं। तीसरा है पेन, पेंसिल या उंगली से होठों को सीधा दबाने से भी सब वोकलाइजेशन को रोकने में मदद मिल सकती है। चौथा उपाय है आप मन में 1 2 3 को बार बार दोहराते रहें, ताकि पढ़े जाने वाली लेसन को आप सब वोकलाइज न करें। इसके लिए कम एफर्ट की आवश्यकता होती है। पांचवा उपाय है अपनी पढ़ने की स्पीड को बढ़ाएं, जिससे आपके दिमाग को सब वोकलाइजेशन के लिए कम समय मिले। इन बताए गए उपायों का प्रयोग कर सब वोकलाइजेशन को रोकें, इससे आपके पढ़ने की स्पीड में ज़रूर सुधार होगा। अब देख लेते हैं स्पीड रीडिंग के फ़ायदे। स्पीड रीडिंग का पहला फ़ायदा है शार्प मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी कंप्यूटर में रैम की तरह होती है। आपका दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी में रीडिंग मटेरियल को रखता है और समझने के बाद मटेरियल के कुछ भाग को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालते जाता है। इसलिए तेज पढ़ पाने के लिए आपकी मेमोरी का मैनेजमेंट अच्छा होना ज़रूरी है। स्पीड रीडिंग जानकारी को बहुत तेज़ी से संभालने के लिए दिमाग को ट्रेन करता है और इस प्रोसेस में दिमाग के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार होता है। मेमोरी को स्पीड रीडिंग के माध्यम से सुधारा जा सकता है। स्पीड रीडिंग का दूसरा फायदा है कंसंट्रेशन में वृद्धि। जिस तरह तेज स्पीड से गाड़ी चलाने के लिए आपको सड़क पर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखना पड़ता है, वैसे ही तेज स्पीड से पढ़ने में भी मन की एकाग्रता को बढ़ाना पड़ता है। स्पीड रीडिंग बेकार की चीज़ों के प्रति आपके मन को भटकने से रोकने में हेल्पफुल होती है। तीसरा फायदा है लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच। किताबों को पढ़ने के लिए सूचनाओं को छांटने और सूचना के विभिन्न टुकड़ों के बीच कोरिलेशन को लगातार खोजने की आवश्यकता होती है। इन्फॉर्मेशंस के पिछले ग्रुप्स के साथ तेजी से लिंक करने और जानकारी को डिलीट करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग की आवश्यकता होती है और हाई स्पीड से पढ़ने से इस क्षमता का विकास होता है। ये एबिलिटी डेवलप्ड होती है। चौथा उपाय है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। स्पीड रीडिंग स्ट्रेस के लेवल को 68% तक कम करने में सबसे अच्छा काम करता है। जीवन के पहलुओं के बारे में ज़्यादा जानकारी के साथ हम स्ट्रेस को ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज करने में सक्षम होते हैं। इसलिए स्ट्रेस से बचाव के लिए ज़्यादा पढ़ें। रीडिंग स्पीड का पांचवा फायदा है एम्बिशन में वृद्धि। एक बेहतर मेमोरी, नई क्रिएटिविटी, बेहतर सोचने की क्षमता और काम पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाती है, जिससे आप ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, आपकी दुनिया फैलती है और आप अपनी फील्ड में करियर की सीढ़ी पर तेज चढ़ने के लिए और अधिक तैयार और उत्सुक नजर आते हैं। तो ये थे स्पीड रीडिंग के कुछ फायदे। आई होप दोस्तों स्पीड रीडिंग के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।